जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं इस क्लास में जीके जीएस का शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं। और आप लोग जानते हैं कि मैं बच्चों भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए लेकर के आता हूं, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बच्चों जीके जीएस का शानदार क्लास डेली लेकर के आता हूं। कल के क्लास आपको नहीं मिले होंगे, तो बच्चों कल संडे था, तो संडे को क्लास नहीं होता है। मंडे टू सैटरडे, बस मंडे से बच्चों मंडे टू सैटरडे चलता है क्लास। ठीक है, संडे को छुट्टी रहता है। तो साथियों, यह भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं ना, तो यहाँ से प्रश्न बच्चों वहाँ पे फंसेंगे। अगर आप शिद्दत से हमारे साथ जुड़कर डेली का क्लास करते हैं तो आप 100% याद रखिएगा बच्चों कि जीके जीएस आपको बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा। क्लास को अगर देखते हैं जो बच्चे, वो पूरा देखिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सेशन आपको अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिनों से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगे हुए हैं। उनका कंपटीशन नहीं निकल रहा है, जीके जीएस के वजह से उनका रिजल्ट गिर जाता है। तो जीके जीएस के तैयारी के लिए बच्चों आप हमारे साथ जुड़िए, वो बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों, साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। डेली बच्चों सुबह का 8:30 बजे, 8:30 बजे बच्चों, और शाम का 8 बजे, शाम का बच्चों 8 बजे, ये 2 क्लास आपको मिलते हैं। तो आप दोनों क्लास कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए बच्चों क्लास का, तो हमने आपको बोला है कि टेलीग्राम का बच्चों लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम से जुड़िए। पीडीएफ हम बच्चों वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। क्लास ख़त्म होगा, पूरा सेट बच्चों रहता है 150 प्रश्नों का, 200 प्रश्नों का। क्लास ख़त्म हो जाएगा पूरा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। वहाँ पे बच्चों क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलते रहता है, आप वहाँ से जुड़िएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बच्चों, बच्चे कहेंगे कि सर 120 प्रश्न आ गए, 119 प्रश्न कहाँ गया? तो साथियों, इसके पहले क्लास में हमने करा रखा है, आप नहीं किए हैं तो पहले का क्लास कर लीजिए। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सा है? सबसे प्राचीन बच्चों शास्त्रीय भाषा आपसे पूछा गया है, कौन सा है? बच्चे का आंसर आना चाहिए था। तो साथियों तमिल हो जाएगा। यहाँ आंसर है तब ना, ऑप्शन वाला लाएंगे बच्चों, ऑप्शन। अगला क्लास आपका ऑप्शन वाला रहेगा। तमिल जो है वो सबसे प्राचीन यानी कि पुराना शास्त्रीय भाषा है। बोला जाएगा आपसे कि शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो साथियों शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। बच्चे बोलेंगे कि सर कौन कौन है? पहला में अगर बता दे बच्चों तो तमिल है, सबसे प्राचीन है तो सबसे पहले तो तमिल ही आया होगा ना। दूसरा की अगर बात करें बच्चों तो संस्कृत हो जाता है, संस्कृत। तीसरा की अगर बात करें बच्चों कि तीसरा कौन सी है शास्त्रीय भाषा, तो कन्नड़ है, कन्नड़। चौथा कौन सा है सर? तो तेलुगु है। सर पांचवा नहीं बताइएगा क्या? अरे भाई सभी बताएंगे, मलयालम है, मलयालम। और छठा हो जाएगा बच्चों उड़ीसी, उड़ीसा। उड़िया हो जाता है, उड़िया, उड़िया भाषा हो जाएगा। ये जो 6 भाषा है बच्चों, यह शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा की संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो 6 हैं। कौन कौन? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा सर तो तमिल है। इसको कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो 2004 में। 2004 में बच्चों इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। बच्चों से प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, यहाँ तक नोट करते चलिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छपेली कहाँ का लोक नृत्य है? लोक नृत्य पूछा गया, छपेली कहाँ का है बच्चों? तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। यहाँ के और देखें तो नाटी हो जाता है, नाटी हो जाएगा। धमाल हो जाएगा बच्चों, धमान। ये सब कहाँ की है लोक नृत्य? तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा बच्चों। डफ हो जाएगा, ये सब हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला क्या कहता है। प्रश्न है साथियों कि आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है। आलू उत्पादित से बच्चों गोल क्रांति है। अगर हम पूछे बच्चों गोल क्रांति आपने बताया, नीली क्रांति का संबंध किससे है। सॉरी नीली बच्चों नीति हमने लिखा ना, नीली, नीली क्रांति का संबंध किससे है। लाल क्रांति बच्चों, लाल क्रांति का संबंध किससे है। बच्चे कहेंगे क्या सर नीली क्रांति आपने पूछ दिया, लाल क्रांति पूछ दिया, मैं क्या बताऊं, यहाँ पे केवल क्रांति ही क्रांति होगा क्या। अरे भाई बताइएगा ना, प्रश्न पूछे जाते हैं ना, क्रांति होगा, क्रांति होगा बच्चों, यहाँ प्रश्नों की क्रांति होती है। देखिएगा नीली क्रांति जो है बच्चों मत्स्य, मत्स्य आप लोग जानते हैं मछली उत्पादन से संबंधित है। अगर लाल क्रांति देखिए तो टमाटर कैसा होता है, टमाटर बड़े मज़ेदार तो लाल होता है, तो लाल क्रांति से हो जाएगा। एवं मांस बच्चों, वह मांस, मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन जो है वो लाल क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से और आलू का उत्पादन गोल क्रांति से। ये सब याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आया है बच्चों, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये तो जानेंगे कि घनानंद जो था वो अंतिम शासक था, लेकिन नंद वंश के संस्थापक कौन था। संस्थापक बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो साथियों महापद्म नंद, महापद्म नंद जो था वो नंद वंश के क्या था, संस्थापक था। नंद वंश की राजधानी की बात करें बच्चों, राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी था बच्चों पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र पटना बच्चों नंद वंश की राजधानी थी। फिलहाल में अभी उसका नाम पटना है। क्लियर है। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था बच्चों 261 BC में हुआ, यानी 261 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच हुआ हम ये पूछेंगे बच्चों। कलिंग युद्ध के बारे में पूरे निचोड़ आपको जानेंगे, आपसे पूछेंगे हम कलिंग युद्ध हुआ कब, 261 BC। किनके किनके बीच हुआ, तो साथियों ये हुआ था अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच, अशोक एवं आनंद पद्मनाभन, अशोक एवं अनंत पद्मनाभन के बीच बच्चों कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। अगर हम पूछे कि कलिंग पड़ता है कहाँ, कलिंग का युद्ध नाम पड़ा बच्चों, कलिंग में ये युद्ध हुआ था। देखिएगा कलिंग पड़ता है साथियों उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में कलिंग पड़ता है। कलिंग की अगर राजधानी पूछ दिया जाए, राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी बच्चों तोसली हो जाएगा, तोसली हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। कब हुआ, 261 BC में। किनके किनके बीच हुआ, अशोक और आनंद पद्मनाभन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, जो एक्स्ट्रा बताते हैं साथियों वो नोट करते चलिएगा। आपको एक्स्ट्रा जो बताते हैं आपको पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है, इतना निचोड़ में बच्चों, इतना डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा, तो आप लोग एक्स्ट्रा वाला नोट करते चलिएगा। और जो PDF है वो टेलीग्राम से जुड़िए, PDF आपको बच्चों प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चों ने लाइक किया और कितने बच्चों ने डिसलाइक किया। अगला प्रश्न है बच्चों कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का बच्चों मूल नाम था तनु पांडे। क्या था, तनु पांडे। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है बच्चों। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। केसर बोलेगा आपसे, केसर का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। बच्चों हम पूछेंगे अमरनाथ मंदिर कहाँ पे है, अमरनाथ, अमरनाथ मंदिर कहाँ पे है साथियों बताइएगा। खीर भवानी मंदिर कहाँ है, खीर भवानी, खीर भवानी मंदिर कहाँ है और अमरनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये दोनों बच्चों कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है।
ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अमरनाथ मंदिर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मंदिर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है बच्चों, तो ये भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला कहता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस बच्चों 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को आप लोग जानिएगा बिहार दिवस भी मनाया जाता है। BISHAR, बिहार दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हम बिहार के निवासी हैं तो बिहार के बारे में तो जानेंगे ही मेरे भाई। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगर हम पूछ दें यहाँ से बच्चों कि 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बच्चे का आंसर क्या आएगा कि सर आप जानते हैं विश्व टीबी दिवस। सर जी, टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी जिसे क्षय दिवस भी कहा जाता है, क्षय रोग। टीबी जो है साथियों मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। जो लंग्स होते हैं, फेफड़ा होता है, उसे प्रभावित करता है, और मनुष्य जो श्वसन की क्रिया करता है वो फेफड़े की सहायता से ही करता है। इतना तक क्लियर हो जाएगा ना। अगर पूछे बच्चों कि 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर हो जाएगा साथियों। क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न, होमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। होमिस महोत्सव बच्चों लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। पूछा जाएगा लूसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। लूसर लूसर महोत्सव, तो ये भी बच्चों लद्दाख में हो जाएगा। हम पूछेंगे साथियों हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये बच्चों नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। लुसांग अगर पूछ दिया जाए बच्चों, लुसांग। लूसर बच्चों, लूसर अगर बोले लूसर तो लद्दाख में, लेकिन लुसांग महोत्सव तो सिक्किम में। सिक्किम में बच्चों, सिक्किम की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है पूरे भारत में। अगर पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम हो जाएगा, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है बच्चों कंबाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। कंबाला उत्सव साथियों ये कर्नाटक में मनाया जाता है, कंबाला उत्सव। अगर आपसे पूछा जाए उगादि उत्सव, उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। हम्पी उत्सव बच्चों, ये सब उत्सव हैं, उत्सव। साथियों उत्सव लगाइएगा, नहीं तो बोलिएगा सर आपने उगादि केवल बताया, तो वहाँ पे तो एग्जाम में आए उगादि उत्सव। मैं क्या बताऊँ सर, आपने तो केवल उगादि ही बताया ना, मुझसे नहीं बना। अरे भाई उगादि उत्सव, इतना भी तो बच्चों ना बनो ना, आप गार्जियन टाइप के आ गए हो बच्चों। आपकी एज बहुत हो गई है, आप सिलेक्शन के लिए बेताबू हैं, तो आपको इतना तो जानना पड़ेगा ना। इतना तो मत बोलिएगा कि सर पूरा लिखिएगा, डिटेल में लिखिएगा सर, अब उतना नहीं हो पाएगा यार। उतना कैसे करूं मैं, जब फेस टू फेस आऊँगा ना तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। बस आप सपोर्ट कीजिए, एक बार जोरदार सपोर्ट कीजिएगा बच्चों ना, तो हम आपको फेस टू फेस लेकर के भी आएंगे क्लास। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए, बस सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर दोस्तों तक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा सभी बच्चे। किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। किस खेल में बच्चों विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है, तो कुश्ती खेल में अगर आप विजेता हो गए तो आपको भारत केसरी के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंपायर होने का श्रेय किसे दिया गया। हॉकी अंपायर बच्चों, तो पंकज गुप्ता। भारत के प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर थे उनको पंकज गुप्ता को होने का श्रेय दिया गया। हॉकी की अगर बात करें जादूगर को, हॉकी का जादूगर तो मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है,
हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो हॉकी कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है कि देश में कुल कितना नेशनल पार्क हैं, तो 107 नेशनल पार्क हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा, प्रश्न है बच्चों की कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। कथकली बच्चों, कथकली जो है वो केरल का हो जाएगा। कथकली में अगर देखा जाए बच्चों, कथकली जो है जो नृत्य होता है यह रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। किस पे, रामायण एंड बच्चों महाभारत के प्रसंगों पे आधारित है। रामायण के लेखक पूछा जाए बच्चों तो वाल्मीकि हो जाएंगे, वाल्मीकि रामायण के रचयिता, और महाभारत के हो जाएंगे वेद व्यास, वेद व्यास जी हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। कथकली केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी बच्चों अगर पूछ दिया जाए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, तो आप सभी बच्चे को एकदम फटाक से आंसर आना चाहिए, आंध्र प्रदेश सर। भरतनाट्यम अगर पूछ दिया जाए साथियों कि भरतनाट्यम किस राज्य का है सर, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का, तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है साथियों। केरल का एक और हो जाएगा बच्चों मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो 75 बच्चों, कुल 75 रामसर साइट हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है, तो बच्चों रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड जो है वो साथियों भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, तो यूनेस्को का स्थापना बच्चों 1945 ईस्वी में हुआ। अगर इसका हेड क्वार्टर की बात किया जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में हो जाएगा। पेरिस बच्चों फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ये याद रखिएगा। पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है, पेरिस को साथियों फैशन, फैशन की नगरी, फैशन की नगरी बच्चों पेरिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोनार झील कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा लोनार झील। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई का राजा। कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कोलेरू बच्चों पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बच्चों नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य भी है, नेलापट्टू, नेलापट्टू बच्चों पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। मानव गुद्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, मानव के बच्चों जो गुद्दे होते हैं उसमें बना पथरी जो होता है वो किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। किसका दोस्त, कैल्शियम ऑक्जेलेट का हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये बच्चों 140 नंबर आपका लास्ट प्रश्न रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में जो बच्चों स्टेशन है वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो आज हम यहीं तक सेशन को रखेंगे, फिर शाम को बच्चों क्लास में अगले प्रश्न से लेकर के आएंगे। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और बच्चों कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा, डेली का सेशन कैसा लगता है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।